नमस्कार दोस्तों, आज निवाड़ी जिले के जीरोन खालसा थाना प्रांगण में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विशाल सत्संग के दौरान एक ऐसी शादी हुई जिस शादी में ना ही बैंड बाजा था, ना ही वर वधू के हाथ व सर पर सहरा था। मात्र गुरुवाणी के द्वारा 17 मिनट में हुआ विवाह संपन्न। तो आइए जानते हैं वर वधू तथा उनके परिजनों से इस शादी के बारे में। तो सर, आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो आपने ये शादी रचाई है, इसमें ना किसी प्रकार का दहेज लिया, ना यहाँ मंडप देखा, ना आपने सेहरा लगाया, ना मेहंदी रचाई, किसी भी प्रकार का कोई आडंबर यहाँ देखने को नहीं मिला है। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बिल्कुल सच्चा है। पहले तो मैं सभी यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। सच्चा है। देखिए, जैसा कि इन्होंने मुझसे पूछा कि आपको इस प्रकार की प्रेरणा कैसे मिली, जहाँ आज के समाज में, आज के दौर में हर जगह एक दहेज प्रथा के लिए एक लोगों के पीछे एक बहुत बड़ा रोग पैदा हो चुका है। हर इंसान के अंदर एक ही अच्छा है, अगर उसका लड़का बड़ा हो गया तो उसके अंदर एक ही सोच है कि अच्छा दहेज लेंगे, अच्छी जगह शादी करेंगे, ये लेंगे वो लेंगे। अगर एक बंदे ने 10 लाख रुपए में अपनी लड़की की शादी की तो बहुत से बोलता है कि नहीं 17-12 लाख चाहिए हमको, तो इससे कम नहीं हम किसी भी कंडीशन में कहीं से भी। अब मैंने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के मेरे एक दोस्त थे, उनके माध्यम से मुझे पता चला कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा मिशन चला रहे हैं जिसमें दहेज मुक्त, गुटखा मुक्त, तम्बाकू मुक्त, बीड़ी सिगरेट मांस मदिरा हर चीज़ को छोड़कर एक बेहतरीन, जैसे बोलते हैं ना कि इंसान साफ स्वच्छ इंसान, वैसे एक मिशन चला रहे हैं कि हर इंसान बिल्कुल साफ स्वच्छ हो जाता है। मैंने कहा ठीक है भैया। मैं पहुंचा, उन्होंने पुस्तक पढ़ी, मैंने ज्ञान गंगा जी ने पुस्तक को पढ़ी। पुस्तक को पढ़कर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हाँ, वास्तव में ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं देख रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन रात दिन अपने देश से दहेज प्रथा को बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसी बीमारी को खत्म कर रहे हैं जो हमारे देश में समाज को बिल्कुल खोखला करने के लिए लगी हुई है। मैं देख रहा हूँ कि आज के समय में पूरी दुनिया में अगर मैं देखा, भारत देश की बात करूँ अगर मैं, तो 10% लोग ही ऐसे होंगे जो दहेज दे सकते हैं। बाकी 90% लोग ऐसे हैं जिनके घर पर बेटियां पैदा हो जाती हैं तो उनको बोझ समझा जाता है। बोझ उनको टेंशन हो जाती है कि मेरे घर परिवार में लड़की हो गई, मैं क्या करूं, कैसे करूं, इसकी शादी के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, 15 लाख रुपए चाहिए, तरह तरह की चीजें होती हैं। आपने एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि जो आपने यहाँ किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया, तो क्यों नहीं लिया? जी बिल्कुल, ये प्रेरणा मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से मिली। परमात्मा ने बताया, संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा ने बताया है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति से 1 रुपये भी अगर हम लेते हैं, 1 रुपया, तो हमें वो उसका चुकना ही पड़ता है, किसी माध्यम से, आज नहीं कल परसों अगले जन्म में, लेकिन उसका 1-1 रुपया का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। अगर हम किसी व्यक्ति से लाखों रुपए लेंगे तो सोचो उसका हमें एक ही चीज का हिसाब देना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति, जो लड़की का एक पिता अपने कलेजे का टुकड़ा, जो भाई अपनी प्यारी सी बहन और जो माँ अपना आंचल तुम्हें दे रही है, उससे और बढ़कर क्या चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति आज के वर्तमान समय में दहेज से प्रताड़ित, कई लोग ऐसे हैं जो व्यक्ति अगर उनके यहाँ 2 बच्चियां 3 बच्चियां हो चुकी हैं तो वो बेचारे दहेज के प्रति कई चिंता। मैं देखता हूँ कि कई बार अखबार में मैंने देखा कि उन्होंने अपनी बच्चियों को लेकर आत्महत्या कर ली, तरह तरह की चीजें आती हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से मुझे यह प्रेरणा मिली कि हर व्यक्ति, मैं देख रहा हूँ जब से संत रामपाल जी महाराज जी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, तब से लड़कियों को बोझ नहीं समझा जा रहा है। तो ये आपने कहा है कि जिसको दहेज में कुछ लेते हैं उसको देना पड़ता है, इसका कैसे मानते हैं हम लोग कि उसका जिसका लिया है उसको देना पड़ेगा? संत रामपाल जी महाराज कैसे बताते हैं? बिल्कुल, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जीने की राह और ज्ञान गंगा पुस्तक 2 ऐसी अनमोल पुस्तक है जिसके बारे में इसका नाम ही से पता चलता है कि जीने की राह। कहते हैं ना कि अगर किसी चीज की राह मिल जाए तो मंजिल तक पहुंच जाते हैं। किसी भी चीज की अगर राह मिल जाए तो हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार ये है जीने की राह। ये हमें मनुष्य जीवन का पूरी राह बताती है कि मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला, किस लिए मिला, इसका क्या करना चाहिए, क्या उपयोग करना चाहिए, हम कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, वो हमें असलियत चीज पता चलती है जीने की राह पुस्तक से, जिसका नाम है जीने की राह। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि कितना सुंदर, कितना प्यारा नाम है, जीने की राह है। सर, सुनने में आया है कि जो संत रामपाल जी महाराज से करते हैं वो अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। आपकी एजुकेशन क्या है सर? मैंने BA किया हुआ है और जो भी आज के समय में डिग्रियाँ, BA करना चाहिए, ग्रेजुएशन हो जाती है, एकता हो जाती है कि हाँ पोस्ट ग्रेजुएट हो, बाकी जो भी डिग्रियाँ होती हैं वो भी करनी पड़ती हैं। तो मैं DED किया हुआ, ITI किया हुआ, जो भी होता है सब कुछ कर रखा मैंने। वर्तमान में आप क्या करते हैं? जी, मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ जिसका नाम मरकरी फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड। इसकी सैलरी क्या है? जी, मेरी सैलरी है 23,000 रुपये।
हिंदी में बोले सर। 23,000 रुपये। 23,000 रुपये पर मंथ जी। ऐसा संत रामपाल जी महाराज का ऐसी कौन सी युक्ति बताई है कि जो विश्व के जितने भी धर्म गुरु हैं उनसे हट करके यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। किसी भी धर्म गुरु की शरण में जाइए, ऐसा वहां नहीं होता है। तो आपसे हम पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा ज्ञान है जो संत रामपाल जी महाराज का आप फॉलो कर रहे हैं और आपने इस प्रकार की शादी रचाई है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र दुनिया के ऐसे संत हैं जो अपने वेद शास्त्रों को खोल खोल कर हर एक अध्याय पर हर एक श्लोक नंबर सहित उंगली रख रख के बता रहे हैं, खोल खोल कर। बाकी दुनिया में कम से कम 11 से 12 लाख संत महात्मा पड़े जो सिर्फ पेट पालने के लिए धंधा चला रहे हैं। हर मंदिर पे तुम्हें 1-2 ऐसे संत मिल जाएंगे जो सिर्फ धंधा चलाने के लगे हुए हैं, करने आ रहे हैं, पुराने आ रहे हैं, गाने, मतलब तुम ताम फैला रखा लोगों ने, लोगों का काम चल रहा है सीधी। मैं बता रहा हूँ आपको कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक एक वेद शास्त्र को खोल के दुनिया को बताया, सभी लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि हमें जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है ये बहुत अनमोल है। हमें ये नहीं कह रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से बोल रहे हैं, हमारे वेद शास्त्र बोल रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो श्री कृष्ण भगवान स्वयं आके बोल गए अर्जुन को कि मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है। मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है वो 84 लाख योनियों के बाद एक बार मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। अगर इसको हम ऐसे बकवास चीजों में, फालतू चीजों में बर्बाद कर देंगे, ये समय हमारे पास दोबारा लौट कर नहीं आएगा। हम सब लोगों से यहाँ पे आए हुए जितनी माताएं, बहनें और भाई, हमारे दोस्त मित्र हैं, सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आओ और उनसे नाम दीक्षा लेके अपना एक जीवन सफल बनाओ। संत रामपाल जी महाराज जी की मोस्ट पॉपुलर पुस्तक दुनिया की अब तक कम से कम 2 करोड़ से 2.5 करोड़ लोगों ने इस पुस्तक को ऑर्डर के माध्यम से, कहीं फेसबुक के माध्यम से, कहीं ऐप के द्वारा डाउनलोड करके लोग पढ़ रहे हैं, दिन रात अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि संत रामपाल जी महाराज जी लगातार देश में से दहेज को और इसको तंबाकू जैसे बीड़ी सिगरेट नशा को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आज की युवा पीढ़ी मतलब एक नशा एक ट्रेंड बन चुका है, गुटखा खाए हुए घूम रहे हैं, भाइयों ने गाँव में मोटरसाइकिल यूं चल रही, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, दारू पिए फिर रहे, बच्चा ने बाप मजदूरी कर रहा है, मोड़ा पिए फिर रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा उन्हें रात दिन। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि सब कुछ छोड़ के सब पाखंड है, कुछ नहीं रखा। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आओ, मनुष्य जीवन की अहमियत को समझो। कुछ नहीं है इन दिनों में, कुछ नहीं है। 20 से 25 साल के बाद में तो आपको ध्यान आई कि यार सच में यार मैं बदल जाता तो बहुत अच्छा होता। अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आए हुए जितने भी लोग हैं, सब लोग एक एक जीने की राह पुस्तक ले जाएं, एक एक जीने की राह, एक एक ज्ञान गंगा, इसको पढ़ें अपने जीवन में। इसके बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत है। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक लेके एक बार जरूर जाएं, इसको पढ़ें और देखें, मिलान करें अपने वेद शास्त्रों से। नाम के लिए नहीं बोलते कि भैया हमारे तो वेद शास्त्र है, हमारे रामायण है, भागवत गीता है, हमने सब पढ़ लो। कुछ उनसे हमने कह के भैया यार पढ़ो, मिलान करो, इनमें देखो, बेकत के भैया हम सब पढ़े, हमने सब पढ़ो, लेकिन नहीं पढ़ो, कुछ नहीं पढ़ो तुमने। ये पुस्तक में एक एक चीज, श्लोक नंबर सहित भागवत गीता रामायण जितने भी अपने वेद शास्त्र हिंदू धर्म पुराण के, एक एक चीज इंपोर्टेंट चीज इसमें छांट के रखी गई है। इसको पढ़ें, अगर आपको कहीं गलती में आती है तो उसके बारे में विचार करें, अपने वेद शास्त्र में मिलान करें। तो इसको पढ़ें और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आना, यही कहूँगा। आपका क्या नाम है बहन? जी मेरा नाम कंचन दास है। आप कहाँ से आई हैं बहन? जी मैं ग्राम अजीतपुर तहसील बोरिया जिला सीतापुर से। बहन जी आपसे पूछना चाहते हैं कि जो आज ये शादी रचाई है इसमें किसी भी प्रकार का न किसी प्रकार का कोई श्रृंगार, न मंडप, न सेहरा, न किसी डीजे, न बैंड, न बाजा, न कोई यहाँ दहेज देखने के लिए दिख रहा है, मिलने के लिए दिख रहा है। तो ये प्रेरणा जो आपको दी है ये कहाँ से प्रेरणा? जी ये प्रेरणा हमारे गुरुजी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है। संत रामपाल जी महाराज से आप दीक्षित हैं? जी। कब आपने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली? जी मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में 26/4/2014 को। भाई जी ऐसा सुनने में आया है कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, जुड़ते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं और गरीब तक के लोग जुड़ते हैं, जो अनपढ़ लोग जुड़ते हैं। हम आपसे दर्शकों के सामने पूछना चाहते हैं कि क्या आपकी एजुकेशन क्या है? जी मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने BA फाइनल किया हुआ है प्लस PGDCA। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपने ग्रेजुएट की है, PGDCA की है,
तो ऐसा संत रामपाल जी महाराज ने क्या ज्ञान दिया है जिसे आप सारे आडम्बरों को छोड़कर के एक सिंपल तरीका से एक मात्र 17 मिनट में शादी संपन्न की है? ऐसा कौन सा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने दिया? जी, हमारे सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसा ज्ञान दिया है जिसको पढ़ने से हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने वेद शास्त्रों के आधार पर चलने की एक राय मिलती है। जो हम अपने समाज में जो भी कुरीतियाँ फैली हुई हैं उसको हमारे सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज जी जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। और जैसे आज समाज में लड़ाई दहेज को लेकर कितने लड़ाई झगड़े चल रहे हैं घर में, और हमारे सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज जी दहेज के रूप में एक जीने की राय बुक देते हैं हम लोगों को, जिसको पढ़कर हम घर में उसको पढ़ेंगे, उससे हमें एक जीने की राय मिलेगी। कैसे हमें चलना चाहिए, कैसे हमें घर में रहना चाहिए, कैसे हमारे संस्कार होने चाहिए, ये सब हमारे सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज जी जीने की राय बुक में देते हैं। इसलिए मैं सभी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जीने की राय बुक अवश्य पढ़ें, जिससे आपको एक जीने की राय मिलेगी। सत साहिब जी, नमस्कार सर। हाँ, सब साहब। सर आपका क्या नाम है? करणदास यादव। सर कहाँ से आए हैं आप? अजीतपुर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश। सर जो आज अपने इस खानदान में आपने अपनी बच्ची की कंचन बच्ची की जो शादी की है, इस शादी में आपने कितना दहेज दिया है? बिल्कुल नहीं, एक भी दहेज नहीं मांगा गया, ना कुछ दिया है। ऐसा क्या कारण है कि बिल्कुल नहीं मांगा गया है और ना दिया गया है? उसका कारण क्या है? ये शिक्षा हमें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मिली है, जीने की राय पुस्तक पढ़ने से और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने से। ये इससे कर्ज हो जाता है, इसलिए लेने वाला कोई तैयार नहीं है, लेना और देना ये सब खत्म कर दिया है गुरु। अच्छा, ऐसा ज्ञान गंगा और जीने की राय पुस्तक में क्या लिखा है जिसको पढ़ने मात्र से सारी बुराई छूट जाती है? क्या दर्शकों के सामने थोड़ा बताएं। ये जन्म जन्म का रोग कर जाता है, अन्य योनियों में ये तरह तरह की योनियाँ, पशु पक्षी 84 लाख योनियाँ हैं, उससे उनमें जाकर के जीव ये बहुत कष्ट भोगता है। इन सारी चीज़ों के बारे में रामपाल जी महाराज ने बताया है और हम कर्जदार हो जाते हैं सब चीज़ बताए से छुटकारा पाने के लिए। तो सर इनको कैसे मानते हैं कि हम सारी कानून अंग 84 जो हमने जाते हैं, तो इसको हमारे दर्शक कैसे समझें? इसको शास्त्रों को पढ़ने से जानकारी होती है, तो शास्त्र हमारे सत्य हैं, लेकिन आज जो नहीं पढ़ते उन्हें जानकारी नहीं है, उसको नहीं मानते। तो आज तक किसी और अन्य संतों ने ये नहीं बताई है, संत रामपाल जी महाराज जी ने क्यों बताया है? और संतों ने नहीं बताया, वो अपने पेट के भूखे गोल मटोल करके सब गुमराह कर दिया है, और ये संतों के शास्त्रों के आधार पर कोई ज्ञान नहीं बताया, सब ऐसे ही ढोल मटोल है। तो क्या दुनिया के जितने संत हैं वो शास्त्रों के विपरीत क्या बताते हैं? अब ये सब मान बढ़ाई के भूखे और ये इन्होंने बिजनेस बना लिया है, तो ऐसे लिए वो सब ये नहीं बताते। नमस्कार, आपका नाम क्या है? जगदीश यादव। आप कहाँ से आए हैं? ग्राम स्वयं रहनेवाली से। सर जी, आज जो आपके बच्चे नैयत की शादी संपन्न हुई है, इस शादी में यहाँ पर किसी भी प्रकार का ना कोई दहेज दिख रहा है, ना किसी प्रकार का आडम्बर दिख रहा है, ना डीजे, ना बैंड, ना बाजे, ना मंडप, ना सोहरा, किसी भी प्रकार का कोई आडम्बर। तो ये शादी आपने की है और यहाँ किसी भी प्रकार का कोई दहेज भी नहीं दिख रहा है, तो क्या इसका कारण क्या है? संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तक पढ़कर जो उन्हें ज्ञान मिला है, जब बच्चे अपने उस पर गए हैं तो हम भी उसके लिए स्वीकार। तो क्या आप इस शादी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? जी, पूर्ण रूप से संतुष्ट। किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा दहेज नहीं लिया है, इसके बारे में किसी प्रकार का कोई वो तो नहीं है आपको मन में कि हमारे बच्चे को शादी में दहेज नहीं लिया? नहीं, कुछ नहीं। तो आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? पूर्ण रूप से संतुष्ट। सर साहिब